शिनचैन नैनेको दीदी के घर पे जाता है क्ले से बनी आइसक्रीम लेकर और वो वहाँ जाकर नैनेको दीदी से उसके साथ खेलने के लिए कहता है। इतने में शिनोबो दीदी आ जाती है और शिनचैन से कहती है कि अरे शिनचैन तुम्हारा स्वागत है। फिर शिनोबो दीदी भी नैनेको और शिनचैन के साथ खेलना शुरू कर देती है। उसके बाद शिनोबो दीदी उसको क्ले को पटक पटक कर उसको शेप देने लगती है और शिनचैन सिर्फ बैठे बैठे देखता है। फिर शिनचैन सोचने लगता है कि नैनेको दीदी आइसक्रीम पार्लर गेम में इतनी अच्छी लगेंगी। फिर नैनेको दीदी के डैड का फ़ोन आता है और नैनेको दीदी बात करने लग जाती है। फिर नैनेको दीदी के डैड नैनेको दीदी से कहते हैं कि तुम्हें कुछ पेपर्स लाने होंगे क्योंकि मैं उन्हें नहीं ला सकता। उसके बाद फिर शिनोबो दीदी नैनेको से पूछती है कि क्या हुआ, तो नैनेको उन्हें बताती है कि पापा को मैन्युस्क्रिप्ट पेपर चाहिए। फिर शिनोबो दीदी उनसे कहती है कि बड़े राइटर्स को सबको मैन्युस्क्रिप्ट पेपर ही चाहिए होते हैं। फिर नैनेको दीदी कहती है कि मुझे जाना ही होगा। फिर नैनेको दीदी शिनचैन से कहती है कि चलती हूँ। फिर शिनचैन कहने लग जाता है लेकिन हमारे गैंग का क्या होगा। फिर शिनोबो दीदी शिनचैन से कहती हैं कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। फिर नैनेको दीदी शिनोबो से कहती हैं कि मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, तुम घर का ध्यान रखना। फिर शिनचैन उदास हो जाता है। फिर शिनचैन अपना टाइम टेबल अपनी पॉकेट से निकालता है और उसे पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि आज उसे आइसक्रीम पार्लर गेम खेलना है, उसके बाद में टीवी देखना है। फिर वो उदास हो जाता है क्योंकि नैनेको दीदी तो चली गई। फिर वो अपना टाइम टेबल नीचे गिरा देता है और शिनोबो दीदी उसे उठा के पढ़ने लग जाती हैं। फिर शिनोबो दीदी शिनचैन से कहती हैं कितना प्यारा है, मैं तो सोच रही हूँ मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। फिर शिनोबो दीदी शिनचैन को उठाकर बोलती हैं कि आज बहुत मज़ा आएगा, आज हम तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से खेलेंगे। फिर शिनोबो दीदी और शिनचैन दोनों खेलना शुरू कर देते हैं और शिनोबो दीदी शिनचैन से कहती हैं कि आज हम आइसक्रीम वाला गेम खेलेंगे। फिर शिनोबो दीदी शिनचैन से कहती हैं कि तुम क्या बनोगे, तो वो कहता है कि मैं कस्टमर। तो फिर शिनोबो दीदी कहती हैं कि चलो मैं स्टाफ बन जाती हूँ। फिर शिनोबो दीदी और शिनचैन खेलना शुरू कर देते हैं और शिनोबो दीदी उससे पूछती हैं कि तुम वनीला फ्लेवर लोगे या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो उसके बाद शिनचैन उनसे बोलता है कि आप अच्छा खेल रही हैं। फिर शिनोबो दीदी क्ले से एक आइसक्रीम बनाती हैं और फिर शिनचैन को दे देती हैं। शिनचैन को वो आइसक्रीम बहुत पसंद आती है तो शिनचैन बोलता है कि मेरे लिए एक और बना दीजिए। फिर शिनोबो दीदी एक और आइसक्रीम बनाती हैं और उसके बाद में एक और आइसक्रीम बनाती हैं। ऐसे करके शिनोबो दीदी पूरी 6 आइसक्रीम बना देती हैं शिनचैन के लिए। फिर शिनोबो दीदी शिनचैन से कहती हैं कि तुम्हारे टाइम टेबल में आगे क्या लिखा हुआ है। फिर शिनचैन टाइम टेबल पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि अब हमें एक्शन कमिंग देखना है। फिर शिनचैन शिनोबो दीदी से टीवी चलाने को कहता है। फिर वो दोनों एक्शन कमिंग देखने लग जाते हैं। फिर वो दोनों एक्शन कमिंग देखने लगते हैं और एक्शन कमिंग में एक्शन कमिंग और मॉन्स्टर की लड़ाई होती है। तो फिर वो मॉन्स्टर एक्शन कमिंग पर डंबल फेंक के मारता है। तो शिनोबो दीदी को गुस्सा आ जाता है और बोलती है कि डंबल फेंकने के लिए नहीं होते, डंबल एक्सरसाइज करने के लिए होते हैं। फिर एक्शन कमिंग उस मॉन्स्टर को हरा देता है। फिर शिनोबो दीदी और शिनचैन दोनों एक्शन कमिंग वाला गेम खेलना शुरू कर देते हैं। इसमें शिनचैन एक्शन कमिंग बनता है और शिनोबो दीदी मॉन्स्टर बनती है। फिर शिनचैन और शिनोबो दीदी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो वो बैठ जाते हैं। फिर शिनोबो दीदी टाइम टेबल पढ़ती हैं और उसमें लिखा होता है कि अब स्नैक्स खाने का टाइम हो गया है। तो वो शिनचैन से कहती है कि तुम रुको, मैं स्नैक्स में कुछ लेकर आती हूँ। उसके बाद वो किचन की तरफ जाती हैं और शिनचैन सोचता है कि आज स्नैक्स में क्या खाने को मिलेगा। फिर शिनचैन किचन में झाँक कर देखता है और बोलता है कि खुशबू तो अच्छी आ रही है। उसके बाद वापस बाहर वाले कमरे में आके बैठ जाता है। फिर उसे एक पैनकेक की खुशबू आती है और फिर पता चलता है कि शिनोबो दीदी पैनकेक बना रही होती है। फिर शिनचैन शिनोबो दीदी से बोलता है कि ये ब्लूबेरी बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद शिनोबो दीदी कहती हैं कि हाँ, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। फिर शिनचैन शिनोबो दीदी से कहता है कि मैं उसे खाने के लिए बहुत बेताब हूँ। तो उसे चम्मच से खुद खिलाती हैं और इतने बड़े बड़े बाइट देती है जिससे उसका पूरा मुंह भर जाता है और वो अच्छे से चबा नहीं पाता। उसके बाद उसका पेट भर जाता है और वो लेट जाता है। उसके बाद शिनोबो दीदी टाइम टेबल पढ़ती हैं और उसके हिसाब से शिनचैन को अभी आराम कर लेना चाहिए। तो उसके बाद शिनचैन बोलता है अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए शिनोबो दीदी। ऐसा कहकर शिनचैन चुप हो जाता है। उसके बाद शिनोबो दीदी कहती हैं कि मुझे छोटे बच्चों को सुलाना बहुत पसंद है। फिर शिनोबो दीदी शिनचैन से कहती है कि मुझे तो गाना गाना आता ही नहीं है, तो मैं तुम्हें लोरी कैसे सुनाऊंगी। फिर शिनोबो दीदी शिनचैन से कहती है कि तुम अपना सर यहाँ पे रखो, उसके बाद सो जाओ। लेकिन शिनचैन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन शिनोबो दीदी उसे पकड़कर अपने पैरों पर सुला लेती हैं। फिर सपने में उसे लगता है कि वो नैनेको दीदी के पैरों पर सो रहा है और वो नैनेको दीदी से पूछता है कि नैनेको दीदी आप आ गई। उसके बाद नैनेको दीदी उससे बोलती है कि हाँ शिनचैन, मैं आ गई। लेकिन असलियत में नैनेको और शिनोबो उसे घर पर छोड़ के आ रहे होते हैं और वो शिनोबो ने उसे अपने पीठ पर बिठाकर सुलाया होता है।
फिर शिनोबू बोलती है कि इसे खेलने और खाने के बाद में बहुत अच्छी नींद आ गई।